हाँ जी, तो आज हम इस वीडियो से अपना वही वर्क परसेंटेज, उसमें एक स्पेशल टाइप जो पासिंग परसेंटेज, टोटल मार्क्स है ना, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसको देखेंगे। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। इसमें मेंशन है एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है। ठीक, एक स्टूडेंट है, उसके टोटल मार्क्स आए 36% तथा 32 अंक से फेल हो जाता है, पर उसका ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो वह फेल है और वो 32 नंबर से फेल हुआ है। यदि वह 48% अंक लाता है, यदि उसका परसेंटेज कितना बने 48, तो वह 64 अंकों से पास हो जाता है। इसका मतलब ये है पासिंग मार्क्स से 64 नंबर उसके ज़्यादा आएंगे। ठीक, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब हमें पासिंग परसेंटेज ही फाइंड आउट करना है क्या है। ठीक, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं इस बार। इफ ए स्टूडेंट स्कोर 36% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 32 मार्क्स। मतलब यदि कोई व्यक्ति 36% नंबर ला रहा है, 36% लेकर आ रहा है, तो वो 32 नंबर से फेल है। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ है बट व्हेन ही स्कोर्स 48% मार्क्स देन ही इज पास्ड बाय 64 मार्क्स। मतलब यदि वो 48% नंबर ला रहा है, ठीक है, तो वो पास हो रहा है किससे, 64 नंबरों से। तो वही हमें पासिंग परसेंटेज निकालना है। तो बच्चे ऐसे सोचो आप सीधा सीधा कि कितने नंबर आ रहे हैं पहले, तो आप बोलेंगे 36%। कितने, 36%। ओके, तो सामने वाले का रिजल्ट क्या है, फेल। कितने नंबर से, 32 नंबर से। तो हम ऐसे सोचेंगे कि यहां पे जो हम इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं वो पासिंग जो मार्क्स है उसको देख के लिख रहे हैं। तो इस बार व्यक्ति लाया 36% नंबर और वो फेल हुआ है, या हम कह सकते हैं उसको 32 नंबर का कमी है पास होने के लिए। ठीक है, तो उसको 32 नंबर की रिक्वायरमेंट है या 32 नंबर उसे नहीं मिले हैं। ठीक है, तो पास होने के लिए उसके जरूरत है 32 नंबर की, है ना, जितने की जरूरत है, तो मैंने वो ऋण है ना, माइनस, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। ओके, अब यदि इसी पेपर में एक कोई दूसरा व्यक्ति बैठे और उसके मार्क्स आ जाए कितने, 48%, तो बोला जा रहा है वो पासिंग मार्क्स से कितने नंबर ज्यादा ले आता है, कहां गया, 64 नंबर ज्यादा ले आता है। राइट, तो भाई 64 नंबर उसके पासिंग मार्क्स से ज्यादा आएंगे, मतलब उसके ज्यादा आ गए हैं पासिंग मार्क्स से। कितने, 64। फिर से मैं कह रहा हूं इसी मेथड से करिएगा, बहुत सिंपल मेथड है, ध्यान से समझिए। कोई व्यक्ति 36% नंबर ला रहा है तो 32 नंबर से फेल हो रहा है। कोई व्यक्ति 48% नंबर ला रहा है तो उसके पासिंग मार्क्स से 64 नंबर ज्यादा आ रहे हैं। ठीक, ये माइनस और प्लस बड़े ध्यान से लगाइएगा, इसमें बहुत बड़ा रोल इस चीज का। ठीक, अब बात करना है कि हमें पासिंग परसेंटेज निकालना है। तो बस आप ऐसे सोचो कि यहां तो एक लाइन हमने ऐसी खींची और ज्यादा परसेंटेज में से कम परसेंटेज को घटाएंगे, मतलब ज्यादा 48 है, कम 36 है, तो 48 में से 36 को घटाना है। ध्यान रखना इसमें से इसको घटाना है, तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 12% आएगा। ओके, वैसी बच्चे जो हमने यहां किया वही हम यहां करेंगे। तो मैंने क्या बोला था, ये बोला था ना यहाँ पे इसमें से इसको घटाना है, तो वैसे यहां पे होगा इसमें से इसको घटाना है, मतलब 64 में से घटाना है किसको, -32 को। तो सर ये जुड़ जाएगा, समझ रहे हैं ना आप, 6 3 9 होता है और 4 2 6 होता है, तो हम बोल देंगे 12% ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको सर, 96 को। तो 1% किसको करेगा, तो आप बोलेंगे सर ये करेगा 8 को। पक्की बात, तो हमने इतना तो लिखना आना चाहिए। फिर से मैं समझा रहा हूं, मैंने क्या किया, पहले जो लिखा था उसको लिखा, फिर ज्यादा परसेंटेज में से कम को घटा दिया तो 12% आया, और यहां पे 64 घटाना है, मतलब माइनस क्या, -32 को, तो सर 96 आया। तो 12% 96, तो 1% 8 है ना, 12 से इसको उड़ा दिया 8 टाइम्स। ओके, तो अब हमसे बोला जा रहा है कि भाई पासिंग परसेंटेज बताओ। राइट, तो ऐसे सोचो जब भी आपको पासिंग परसेंटेज निकालना हो ना, तो कोई भी एक लाइन ऐसी उठा लेना, ये फर्स्ट वाली में ले रहा हूं। ठीक, तो ऐसे सोचो 1% बन रहा है 8 नंबर से और सामने वाले के 32 नंबर कम आए हैं, तो ऐसे सोचो कितने परसेंट कम आए या कितने परसेंट का जरूरत है पास होने के लिए। तो ऐसे सोचो 1% बनता है 8 नंबर से, तो 32 नंबर से कितना परसेंट बनेगा, तो 32/8, तो ये आएगा कितना भैया, 4%। तो ऐसे सोचो 36% वो अभी तक ले आया है, 4% और ले आता तो वो पास हो जाता। मतलब पासिंग परसेंटेज कितना है,
तो आप बोलेंगे 40%, है ना। इसको मैंने जोड़ दिया 36 में, क्योंकि 32 नंबर कम आए थे, तो 32 नंबर मतलब कितने परसेंट, तो 1% 8 नंबर, तो 32 का 8 से डिवाइड करा तो पता चला 4%। तो 36% आए थे, 4% और ले आता तो पास हो जाता, मतलब पासिंग परसेंटेज कितना है 40%, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हमारा आंसर कितना है सर 40%, राइट। अब दो चीजें और निकल सकती है, एक चीज ये निकल सकती है टोटल मार्क्स, आखिर पेपर कितने नंबर का है, और दूसरी चीज निकल सकती है पासिंग मार्क्स। तो मैं ये भी इसी क्वेश्चन में बता दे रहा हूं। तो ऐसे सोचा करो, 1% बना रहा है कितने 8, 1% कितने बना रहा है, तो आप बोलेंगे 8 बना रहा है। तो सर 100% कितने बनाएगा, तो आप बोलेंगे 800 बनाएगा। और ऐसे सोचो, किसी पेपर में यदि आपके 100% आ जाते हैं, इसका मतलब क्या है, आपने पूरा सॉल्व कर दिया पेपर, या आपके पूरे में से पूरे नंबर आ गए, तो हमारे 100% किसको बता रहा है 800 को, मतलब वो पेपर या टोटल मार्क्स या कुल अंक उस पेपर में कितने हैं 800। बात पक्की है। अब तीसरी चीज ये आ सकती है कि पासिंग मार्क्स बताओ, आखिर उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी, ये भी पूछ सकता है। तो भाई टोटल पेपर है 800 का, 40% व्यक्ति पास हो रहा है, तो आप ऐसे सोच लो 800 का 40%, तो बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 8 चौक होता है 32, तो 320 नंबर आप लाओगे तो पास हो जाओगे। तो बस इन क्वेश्चन में 3 ही चीजें पूछी जाती हैं, जो मैंने तीनों निकाल के बता दी। पहली पासिंग परसेंटेज या फिर उत्तीर्ण प्रतिशत जो है 40%, दूसरी चीज टोटल मार्क्स या कुल अंक तो वो है 800, और तीसरी चीज पासिंग मार्क्स या फिर उत्तीर्ण अंक तो वो है 320। ठीक है, एक बार मैं फिर इस क्वेश्चन को समझाना चाहूंगा। इस क्वेश्चन में कहा गया था कि एक स्टूडेंट है जो लाया है 36% और फेल हो गया है कितने से 32 नंबर से। इसका इनडायरेक्टली मीन ये है कि पासिंग मार्क्स से उसके 32 नंबर कम आए हैं। और दूसरे सेंटेंस में कह रहा है कि यदि वो 48% लाता है तो पासिंग मार्क्स से उसके कितने नंबर ज्यादा आ जाते हैं 64। तो हमने क्या करा, जो लैंग्वेज लिखा था ना बस उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, फिर ज्यादा में से कम को घटा दिया, फिर हमने 1% का वैल्यू निकाल दिया। 100% मतलब टोटल मार्क्स, तो ये आ गए 800। और फिर यदि हमें पासिंग परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकाला, किसी भी एक लाइन को सॉल्व कर दो, जैसे मैंने ऊपर वाली लाइन ले ली उससे सॉल्व कर दिया, तो हम ये बोलेंगे 36% तो आए हैं और 32 नंबर कमाए हैं, तो मतलब कितने परसेंट कमाए, तो 1% बनता है 8 नंबर से, तो 32 नंबर से कितना परसेंट बनेगा, तो 32/8 4% बनेगा। तो 36 में 4% जोड़ दो तो हम कह देंगे पासिंग परसेंटेज कितने चाहिए 40%। और फिर तीसरी चीज पूछे क्या कि पासिंग मार्क्स बताओ, है ना, पास होने के कितने नंबर की जरूरत होगी, तो 800 में से 40% की जरूरत होगी, तो 800 का 40% 320 उसे लाना होगा। ठीक, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। ऐसी छोटे छोटे 2 और अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको ही बना लेते हैं। मेन इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चंस में ये सब तो रहेगा जो सिखा रहा हूं, कैलकुलेशन, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन इसीलिए बनाए गए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा हुआ है जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो 50 अंक से फेल हो जाता है। ओके, फिर लिखा है जब वो 50% अंक लाता है तो वो 40 अंक से पास हो जाता है। ठीक, उत्तीर्ण प्रतिशत फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन भी सेम लगभग वैसा ही है, भाषा के आधार पे आप देखें तो, पर इसकी लैंग्वेज को अपन अपने शब्दों में देखेंगे। कैसे कि एक स्टूडेंट यदि 40% मार्क्स ला रहा है तो ओवरऑल वो फेल हो रहा है कितने नंबर से 50 नंबर से। इसका मतलब ये जितने पासिंग मार्क्स के लिए जरूरत होते हैं उससे 50 नंबर कम आए। ओके, अब दूसरी कंडीशन ये थोड़ी सी और मेहनत कर ली और ले आया कितने 50%। तो 50% लाने के बाद उसका स्कोर जो रहा वो पासिंग मार्क्स से 40 नंबर ज्यादा ले आया, ये रहा। ओके, तो हमसे वही पूछ रहा पासिंग परसेंटेज बताओ, और हम तो 3 चीजें निकाल सकते हैं। कौन सी, टोटल मार्क्स, पासिंग परसेंटेज और पासिंग मार्क्स। सही है, तो देखते हैं कैसे। तो वही सब जो मैंने लिखना होता था मैंने यहां लिख दिया है। अब क्या करते हैं, ज्यादा परसेंटेज में से कम परसेंटेज को घटाते हैं। तो 50 में से 40 जाएगा 10%। वैसे ही यहां पे भी वही करेंगे, जो यहां पे किया होता है ना वही यहां पे करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे। तो 40, ध्यान रखिएगा डायरेक्ट लिखूंगा इस बार, 40 घटाना है क्या -50, तो कितना जाएगा ये, है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 और 50 90, है ना। अब चूंकि वो फर्स्ट क्वेश्चन था ये समझ गए हो ना आप, तब डायरेक्ट करना होगा। तो 10% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 90 को, तो 1% किसको करेगा, तो आप बोलेंगे सर 9 को करेगा, मतलब 1% से कितना नंबर आता है 9। ठीक, अब ऐसे सोचो, फर्स्ट लाइन उठा लो,
और ऐसे सोचो 40% लाया है, 50 नंबर कम लाया है जिसके कारण फेल हो गया है, तो कितने परसेंट कम लाया है? तो आप बोलेंगे 1% से 9 नंबर, तो वही 50 नंबर कम लाया है ना, और 1% बनता है 9 नंबर से, तो आखिर कितने परसेंट लाना होंगे? तो 9 पंचे 45 होता है, फिर बचा 5 और ये 5/9, मतलब इतने परसेंट सामने वाला व्यक्ति या स्टूडेंट कम लेके आया है। तो 40% तो लाया है, यदि इतने परसेंट और ले आता तो वो बच्चा पास हो जाता, मतलब इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा भैया? 45 सही 5/9%। जो व्यक्ति इतने नंबर ले आएगा या इतने परसेंट ले आएगा वो पास कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब दो चीजें और हम कर सकते हैं, क्या कि टोटल मार्क्स बताओ। तो 1% से 9 नंबर, तो हमेशा ये निकाल लिया करो 100%, तो 100% से कितने? 900, तो ये 900 क्या बता रहा है? टोटल मार्क्स। अब यदि कोई पूछ ले पासिंग मार्क्स बताओ, तो ये मत करना 900 का 45 से 5/9% निकालो, आंसर उससे भी वही आएगा, पर कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और हमें कैलकुलेशन ही तो नहीं बढ़ाना है, फिर वही कहोगे स्पीड नहीं आ रही है ना। तो स्पीड नहीं आने का कारण ये कि हम सीधा सीधा जैसा सीखते हैं हर क्वेश्चन में वही लगाते हैं, और वही नहीं लगाना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा दिमाग का भी यूज करना है ना। तो 900 का मैं इस बार 45 से 5/9% नहीं निकालूंगा, नहीं तो मेरा स्पीड कभी बनेगा ही नहीं पेपर हॉल में। मैं क्या करूंगा, ऐसे सोचूंगा 1% 9 बना रहा है, तो 40% कितने बना रहा होगा? तो 1% 9 बना रहा है, तो इसमें बस 40 का इंटू कर दें। देखो ऐसे 1% बना रहा है 9, तो 40 से मैं इंटू कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 40 का इंटू यहां होगा, 9 इंटू 40 तो कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 360। तो ऐसे सोचो वो 360 तो ले आया है और 50 नहीं लाया, तो 50 और दे दो, तो 360 में 50 और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 410। तो मैं समझ जाऊंगा पास कितने नंबर में होना है? 410 नंबर लाना पड़ेगा, मतलब 900 का पेपर होगा, 410 लाना पड़ेंगे तो अपन पास हो जाएंगे, और परसेंटेज वो क्या कहलाएगा? 45 सही 5/9%। फिर से कह रहा हूं, स्पीड बनाना है ना, तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि जैसे हम सिखाते हैं वैसे ही करना है। यदि कभी कभी आपको फीलिंग आने लगे कि आंसर यहां से जल्दी आ जाएगा, तो इस लाइन को पकड़ो। कैसे? 400 900 का पेपर है, 900 का 50% कितना होगा? 450। 450 तो लाया है, पर 40 ज्यादा ले आया, तो 40 घटा दो, तो कितना? 410, तो तुरंत ही आंसर आ जाएगा। ये सब लिखने का भी जरूरत नहीं, जैसे दिमाग चलाओगे ना सर, वैसे आपका काम बनेगा पेपर हॉल में। क्योंकि फिर से कह रहा हूं, एसएससी बैंक अब वैसे नहीं निकलते जैसे लोग पहले निकाल लेते थे। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ आप 4 से 6 महीने अच्छे से पढ़ेंगे ना, थोड़ा दिमाग से, तो आप खुद देखेंगे कि सारी चीजें इजी हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम कर नहीं सकते, पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही इस बार बताना चाहता था मैं। इस क्वेश्चन में क्या अलग मैंने सिखाया कि भाई जो आप पासिंग मार्क्स निकालोगे वो 900 का 45 सही 5/9% से मत निकालना, जैसा हमने लास्ट टाइम निकाला था। इसी तरीके से करा था पासिंग परसेंटेज, है ना, पासिंग मार्क्स की टोटल का इतने परसेंट निकाल दिया था। पर इस बार ऐसा नहीं करेंगे, या तो सेकंड लाइन से करना या फर्स्ट लाइन से करना, और मेरा मानना सेकंड लाइन से करोगे तो और ज्यादा जल्दी स्पीड बनेगा। सही है, देखते हैं इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है, जब विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो 5 अंक से फेल हो जाता है। मतलब 30% मार्क्स लाओगे तो ओवरऑल फेल हो कितने नंबर से? 5 से। जब वो 40% अंक लाता है और मार्क्स कितने ला रहा है? 40%, तो कहा जा रहा है वो उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक ला रहा है, मतलब उसके पासिंग मार्क्स से 10 नंबर ज्यादा आ रहे हैं। तो हमको दो चीजें निकालना है भाई, मैक्सिमम मार्क्स और पासिंग परसेंटेज। राइट, वही सब कुछ मैं करूंगा जो करते आए हैं। 30% लाए हैं तो 5 नंबर से फेल, फेल मतलब माइनस, हमेशा ध्यान रखना। 40% लाए हैं तो पासिंग मार्क्स से कितने नंबर ज्यादा? 10, तो ज्यादा आ गए इसलिए प्लस कितने? 10। तो ज्यादा परसेंटेज में से कम परसेंटेज को घटाना है, तो समझ रहे हैं आप, 40 में से 30 जाएगा, 10 बचेगा। 10 में से घटाना है मतलब माइनस कितना? -5, तो 10 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना। तो 10, समझते ना ये सारी चीजें, तो 10 में से घटाना है कितना? -5, तो आप पाएंगे कि वो 15 हो जाएगा। ठीक, ओके। तो 10% 15 है, तो 1% 1.5 है। ओके, यदि कोई मेरे से पूछता है कि टोटल मार्क्स बताओ, तो मैं यहीं से कर दूंगा, समझ रहे हो ना। 10% 15 है तो 100% कितना होगा? 150, तो ये होगा टोटल मार्क्स। क्लियर, एक चीज निकाल दी। कोई पूछता है क्या कि भाई क्या बताओ, पासिंग मार्क्स बताओ, तो ऐसे सोचो 150 का 30% कितना होगा? तो ये मन ही मन में निकाल सकते हैं, 150 इंटू 30/100। नीचे की दो जीरो है, वो एक जीरो ये और एक जीरो ये कट जाएगी। ठीक है, तो 15 दिया कितना हुए? 45। सही है कि नहीं? और 45 में 5 की कमी है तो 50, तो 50 क्या आ गया? तो आप बोलेंगे ये आ गए सर क्या? पासिंग मार्क्स।
ठीक। अब पासिंग परसेंटेज कोई पूछे तो मुझे पता है 50 लाना है, किसमें से, 150 में से, तो 100 पे कितना, तो मैं इसको काट दूंगा 3 टाइम्स, 3 का 100 में डिवाइड करूंगा तो आएगा 33 सही 1/3%। मैं फिर से कह रहा हूं बच्चे, बिल्कुल रटा रटाया मत पढ़ा करो, क्योंकि आप एक चीज सीखते हैं और उसी को फॉलो करते हैं तो कभी जिंदगी में दूसरी चीज सीखने की इच्छा ही नहीं होती। तो जितनी चीजें आप सीखेंगे ना, आपका माइंड अपने आप चलेगा। और ऐसा पहली दूसरी तीसरी बार नहीं चलता, मुझे भी पता है, मेरा भी नहीं चलता था, सच्चाई ये। पर हम करते चले गए ना, करते चलेगा, और बस ऐसा सोचे कि करना है, बात खत्म। क्योंकि जो सिखा रहा है वो भी तो पहले कहीं करा होगा, देखा होगा, समझा होगा, तभी तो उसको आ जा रहा है। यदि उसको आ रहा है तो हमको क्यों नहीं आ रहा है? यदि ऐसे सोच के पढ़ोगे तो हमेशा नई चीजें सीखते रहोगे। अब जैसे इस थर्ड क्वेश्चन में मैंने थर्ड तरीके से चीजों को निकाला, इसलिए निकाला क्योंकि मुझे स्पीड बनाना है, कैलकुलेशन फास्ट करना है। और यदि मैं वही जो स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन सिखाया था वैसे ही थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आप समझ पा रहे होंगे हल्का सा कैलकुलेशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आंसर जो आ रहा है इस बार 33 1/3% आ रहा है। सही बात है कि नहीं? तो हम स्पीड कैसे बना सकते हैं? जैसी इंफॉर्मेशन होगी, जैसा डेटा दिया होगा उसके साथ डीलिंग करके। तो इस बार मैंने क्या करा, 30% से 5 नंबर से फेल, 40% से ओवरऑल 10 नंबर ज्यादा पासिंग मार्क्स से, ज्यादा में से कम परसेंटेज को घटाया 10 आया, 10% बना रहा है 15 नंबर, 1% 1.5। देखा जाए तो इस लाइन का कोई यूज ही नहीं करा। तो बस आप मन ही मन में सोचो 10% 15 है तो 100% 150 है, तो ये होगा सर क्या, टोटल मार्क्स या पेपर में मैक्सिमम मार्क्स, जितने नंबर का पेपर होने लग रहा है। अब ऐसे सोचो पासिंग मार्क्स कैसे निकलेंगे, तो 150 का 30% तो वो कितना होता है 45, और 45 में 5 की कमी है तो दे दो 5, तो 50, तो वो क्या बता रहा है पासिंग मार्क्स। पासिंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये लाना है किसमें से, इसमें से, तो 100 पे कितना, क्योंकि परसेंटेज मतलब 100 के अकॉर्डिंग चीजें सेट करना है, तो आंसर आएगा 33 1/3%। इस तरीके से स्पीड बनेगी, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये जो मैंने टाइप सिखाया, जिसमें मैंने पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज और टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करना सिखाया, जिसमें क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन होती थी वो कुछ इस लैंग्वेज पे होती थी, राइट। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, और लाइक करो, साथ में वो क्या होता है आपका बेल आइकॉन, उसको जरूर प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन राइट टाइम पे मिले, राइट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।